वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब ये पार्ट देखने में कुछ आसान लग रहा है, लेकिन इसकी जब डायमेंशंस हम करते हैं तो हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, जिसमें हम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास फुल राउंडेड फिलेट्स हैं। तो बेहतर यही होगा कि इसको जब हम स्केच करें तो एक सिंगल लाइन के साथ स्केच कर लें। अभी फुल राउंडेड फिलेट को इग्नोर करें, और सिमिलरली ये भी हमारे पास फुल राउंडेड फिलेट्स हैं, इनको भी हम इग्नोर करके इसको स्केच कर सकते हैं। उसके बाद जब इसको स्केच करेंगे, इसकी सिमेट्री का हमने खास ख्याल रखना है, और सिमेट्री को यूज करके हम बड़ी आसानी से हाफ स्केच ड्रॉ करके डायरेक्टली मिरर कर लेंगे। तो एक सिंगल स्केच से हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, और उसके बाद जो बाकी फीचर्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये वाला होल है, इस होल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली रिप कमांड के जरिए इसको हमने ड्रॉ करना है। अब रिप कमांड के जरिए अगर हम सिंगल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम रिप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। तो इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब सिमिलरली अगर हम फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू में जो हमारे पास स्केच नजर आ रहा है, इसी स्केच को हमने एक्सट्रूड कर लेना है डिफरेंट लेवल्स पे, और उसके बाद हम इसके फिलेट्स करेंगे और बाकी फीचर्स को ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं इस पार्ट की सिमेट्री को भी किस तरह हमने यूज करना है। फाइल, न्यू पार्ट, डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्टली जो इसका हाफ स्केच है उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन कमांड नहीं, हम सर्कल से स्टार्ट लेते हैं। तो सेंटर में जो हमारे पास सर्कल है इसको ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं। ये वाला मैं हाफ पार्ट इस टाइम ड्रॉ करूंगा। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास हाफ कर्व है, तो हाफ कर्व के लिए भी हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन अभी हम बाद में देते हैं, लेकिन पहले हम ये वाला जो हमारे पास लाइन कमांड्स हैं, इन लाइन कमांड्स के जरिए ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब हम डायमेंशन दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सर्कल 33, 60, आउटर वाला मेरे पास 60 है, और सिमिलरली उसके बाद हम ऊपर आते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पे 25 मिलीमीटर। 25 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशन है 44 मिलीमीटर, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज, ये वाली जो लाइन है 45, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम ये वाली जो चीज़ है इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम एंटिटीज, ये वाले लाइन ट्रिम करते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे कॉर्नर रेक्टेंगल, उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। ये स्लॉट बनानी बहुत आसान होती है, सिंपल। हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं 6 मिलीमीटर, और 6 मिलीमीटर के बाद फिर हम जरा मेन डायमेंशन की तरफ आते हैं, मेन फीचर की तरफ आते हैं। 6 डायमेंशन इसको मैं दे देता हूँ, और इसको सेंटर में लाने के लिए राइट क्लिक, सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है, सिलेक्ट ओरिजिन, और इनको कर देना है मेक वर्टिकल। ये मेरे पास इस टाइम एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। और बाकी जो हमारे पास अनवांटेड लाइंस हैं उनको बेशक हम ट्रिम भी कर सकते हैं, या ना भी ट्रिम करें तो इतना डिफरेंस नहीं है। ओके, ये मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया, और बाकी ये जो ब्लू लाइंस हैं इनको एज इट इज रहने दें, क्योंकि जो इनका डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो इस टाइम वो वाली लाइंस हमने ट्रिम कर दी हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने बेसिकली लाइन ड्रॉ करनी है, और मैं समवेयर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने समवेयर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको वर्टिकल लाइन के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। ड्राइंग की तरफ आते हैं। तो ड्राइंग में हम देख सकते हैं ये वाली हमारे पास डायमेंशन है। अभी मैंने ये जो फुल राउंडेड फिलेट है यहाँ पे भी, और सिमिलरली यहाँ पे भी जो राउंडेड फिलेट है इसको मैंने इग्नोर किया, और डायरेक्टली लाइन हमने ड्रॉ किया, और इसी को हम एक्सट्रूड करेंगे, बाद में हम फिलेट कर देंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं और इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी सबसे पहले तो मैं सर्कल की जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो सबसे पहले स्पेसिफाई कर देता हूँ। दिस इज 72.5, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ओरिजिन से दैट इज 100, और उसके बाद इसका वर्टिकल डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज 80। उसके बाद हम एंगल की तरफ आते हैं। तो एंगल हमारे पास ये वाला, और वर्टिकल लाइन ये वाला हमारे पास 45 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस लाइन को और इस लाइन को आपस में पैरेलल कर देना है, मेक पैरेलल, और ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। तो इस तरह हमने स्केच, हाफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। अब इसी को हम मिरर करते हैं। तो मिरर के लिए ये वाला जो हाफ स्केच है इसको सिलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे, यहाँ पे मिरर अबाउट को क्लिक करेंगे, और इस लाइन के अबाउट हमने
मिरर कर देना है। ये हम देख सकते हैं हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है। अब हमने हाफ स्केच ड्रॉ किया है और हाफ जो है वो डायरेक्टली हमने मिरर कर लिया। क्लिक ओके। लेकिन अब जरा थोड़ा सा हमने एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे आपके पास ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा हो, क्योंकि अदरवाइज अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो थोड़े से आपके पास मसले हो सकते हैं जब हम एक्सट्रूड करेंगे। ओके, ये हम देख सकते हैं सेंटर वाली लाइन भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ट्रिम एंटिटीज में जाते हैं और ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ट्रिम किया है तो हमारे पास ये वाले जो स्केचेस हैं ये ब्लू हो गए हैं। एक दो रिलेशन हम दे देते हैं तो ये हम देखते हैं कि हमारे जो स्केचेस हैं वो इस टाइम ब्लैक हो जाएं कि नहीं। ओरिजिन और प्लस इसका जो मिड पॉइंट है इसको सिलेक्ट करके हम कर देते हैं मेक वर्टिकल। एनीवेज, ये हमारे पास जो भी स्केचेस हैं ये हमने एज पर आवर डायमेंशन बना लिया है, तो इसको बेशक हम एज इट इज ही रहने दें तो भी सही है। ओके, अब जरा चलते हैं और देखते हैं इसको एक्सट्रूड किस तरह से करना है और बाकी फीचर्स हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस सिलेक्ट करते हैं। इस फीचर से अलॉन्ग द मिड प्लेन हम सारी एक्सट्रूजन रखेंगे क्योंकि हमने बाकी प्लेन्स भी ड्रॉ करने हैं, बाकी फीचर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो अलॉन्ग द मिड प्लेन सबसे पहले इसकी हमारे पास 50, क्लिक ओके। नेक्स्ट को मैं किस तरह ड्रॉ करूंगा, इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। नेक्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करता हूं अलॉन्ग द मिड प्लेन। अलॉन्ग द मिड प्लेन मैंने 16 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करना है, क्लिक ओके। और उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इस बार ये वाले जो मेरे पास दोनों कॉन्टूर्स हैं इनकी हमारे पास एक्सट्रूजन सेम है, तो डायरेक्टली हम दोनों को इकट्ठे एक्सट्रूड करेंगे अलॉन्ग द मिड प्लेन। और मिड प्लेन मैंने 33 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करना है। ओके, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो अभी तक स्केच यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब मैंने एक दो चीज़ें और करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे होल मैंने ड्रॉ करना है। तो होल के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे होल विजार्ड की कमांड में जाएंगे और रिक्वायर्ड ड्राइंग में हमें होल की डायमेंशंस गिवन है, वो वाली डायमेंशंस हम यहाँ पे शो कस्टम साइजिंग में लिख देंगे। 12 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर एंड 8 मिलीमीटर हमारे पास डेप्थ है लार्जर डाया की, यानी 22 मिलीमीटर ने 8 मिलीमीटर डेप्थ पे जाना है। उसके बाद 12 मिलीमीटर थ्रू ऑल एंड कंडीशन के साथ पोजीशंस में जाते हैं और पोजीशन इसकी स्पेसिफाई करते हैं। फेस सेलेक्ट करेंगे और इसको एग्जैक्टली सेंटर में लेके आना। अब सेंटर में किस तरह लेके आएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है और एग्जैक्टली ओरिजिन के ऊपर ये हमारे पास पॉइंट है एग्जैक्टली सेंटर में। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे होल की पोजीशन इस तरह की आ चुकी है, विच इज करेक्ट। यही हमें ड्राइंग में भी गिवन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक फीचर बनाना है रिप कमांड के जरिए। उसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें हमने ऐड करनी है। राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे। अब जरा देखिए डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसका जो शेडेड वाले व्यू है इसको मैं हिडन लाइंस विजिबल वाले व्यू में कन्वर्ट करता हूँ, लाइन कमांड। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला बेसिकली पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये हम देख सकते हैं इस पॉइंट से हमने स्टार्ट लेना है, वापस इसको उसी पोजीशन में ले जाते हैं और इस पॉइंट पे लाके मैंने इसको एंड करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं रिप कमांड यूज़ करूँगा तो वो आप रिप कमांड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मेरे पास कर्व सेलेक्ट हो गया, लाइन के साथ ही हमने रहना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ तक। इसकी लेंथ का इतनी मैटर नहीं करती, जो भी हमें बस यहाँ पे थोड़ी सी हमें इसको वर्टिकल लाइन भी देनी पड़ेगी। ओके, ये ठीक है। और इसको अब मैं वापस ले जाता हूँ अपने इस व्यू में और अब हम चलते हैं और रिप कमांड के जरिए रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करते हैं। रिप कमांड 8 मिलीमीटर मुझे रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि ये एरो आपका इसी डायरेक्शन में टुवर्ड्स आवर फीचर पॉइंट कर रहा हूँ। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ये अगर थोड़ी सी आपने वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ की तो इसमें इशू आ सकते हैं। एनीवेज, इसी को हमने मिरर करना है। तो मिरर के लिए फ्रंट प्लेन के अबाउट हम इस फीचर को मिरर करने लगे हैं। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है, प्रेस मिरर, सेलेक्ट फीचर टू मिरर, क्लिक ओके। यही चीज़ हमारे पास दूसरी तरफ मिरर हो चुकी है। और फाइनली अब मैंने फुल राउंडेड फिलेट्स यूज़ करके अपने रिक्वायर्ड एजेस को फिलेट कर लेना है। फिलेट में चलते हैं और फुल राउंडेड फिलेट में ये वाली हमारे पास सबसे लास्ट वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और अब हमने 3 फेसेस सिलेक्ट करने हैं जिनके अबाउट हमने इसको फुल राउंड देना है। ये वाला फेस, उसके बाद सेकंड फेस, उसके बाद आ जाएगा थर्ड फेस। ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके।
ओके, यही चीज यहां पे भी करेंगे, फिलेट, और उसके बाद ऊपर वाले फीचर्स पे भी हम यही चीज करेंगे। ये वाला सेकंड फेस और उसके बाद थर्ड फेस, क्लिक ओके। अब जरा देखें ऊपर वाले फीचर्स को मैं किस तरीके से करने लगा हूं। यही चीज हमने करनी है। फिलेट में जाएंगे, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस, ये वाला जो हमारे पास अंदर वाला फेस है इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके। फिलेट, और यही चीज हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस। ये हमारे पास फुल राउंडेड फिलेट हो चुका है। तो हम देख सकते हैं पार्ट जो है हमने ड्रॉ कर लिया। फाइनली अगर इसको हमने अपीयरेंस देनी है, टास्क पैन में जाके हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की अपीयरेंस है। सो लेट्स सपोज मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूं। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।